तो स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। ये वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि काफी लोग आपको यही कहेंगे कि म्यूचुअल फंड से निकल जाओ, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मैं अपनी अनुभव के आधार पर बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 से 6 साल जब से मैंने मार्केट में म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी है, तब से मैंने म्यूचुअल फंड में 73 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो बनाया है और इसमें स्टॉक्स म्यूचुअल फंड दोनों शामिल हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने में मैंने क्या सीखा और आप आने वाले 10 सालों के लिए कैसे प्लान कर सकते हो। देखो, अगर आपकी एज 25 है, 35 है या 45 है और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट मिस किया है या कर रहे हो, तो कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हैं, कौन सी कैटेगरी बेहतर होगी और 1 करोड़ का टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट होती है फंड सिलेक्शन, क्योंकि आज के टाइम पर सही गाइडेंस किसी को नहीं मिलती। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर देना। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 100 और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप हर महीने कितने की एसआईपी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसके मेथड्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो देखने होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब भी मैं कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि उस फंड का AUM कितना है। काफी लोग केवल 1 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन AUM नहीं देखते, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हमेशा कोशिश करें कि फंड का AUM कम से कम 5,000 से 8,000 करोड़ से ज्यादा हो और बिल्कुल नए फंड में इन्वेस्ट करने से बचे। AUM के बाद दूसरा क्राइटेरिया है पास्ट रिटर्न्स। देखो, पास्ट रिटर्न्स जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 1-2 साल का रिटर्न देखें। हमेशा 5 साल या फिर 7 साल का परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। मैं खुद हमेशा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही फंड चूज करती आई। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वह बार बार फंड स्विच कर रहा है तो ये रेड फ्लैग है। मतलब फंड मैनेजर का टाइम ड्यूरेशन एक फंड में लंबा होना चाहिए। फोर्थ आता है पोर्टफोलियो होल्डिंग। आपको ये भी देखना है कि फंड में कितने स्टॉक्स हैं, 15, 20, 25। वो स्टॉक्स किस सेक्टर से हैं। और अगर आपको लगता है कि एक ही सेक्टर के स्टॉक्स ज्यादा चूज किए गए हैं, सेक्टर में ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो वो फंड फिर रिस्की कैटेगरी में आए। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम फंड्स में स्टॉक्स को एनालाइज करें। अब एज वाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखते हैं। अगर आपकी एज 25 साल है और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप 5,000 रुपए मंथली एसआईपी करते हो और 20-22 साल तो आपके पास रहेंगे ही, क्योंकि अभी तो आपकी एज 25 साल है, तब तक आप उस एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे, तो आप 15% रिटर्न अजम्पशन के साथ, और 15% देखो मिल ही जाता है अगर आप अच्छे फंड्स के साथ डेडिकेटेड लगे रहोगे, तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस आराम से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको हर साल कम से कम अपनी एसआईपी को 10% स्टेप अप करना है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इसके लिए आप अपना एलोकेशन ऐसे रखें, स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, देन मिड कैप में 2,000, फ्लेक्सी कैप में 2,000। इस एज में लाइबिलिटीज कम होती हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कम होती है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी एज 35 के आसपास है। देखो, 35 साल की एज बहुत क्रूशियल होती है। इस स्टेज पर आपको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि पैसा वाकई इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 है तो कम से कम 10,000 रुपए की एसआईपी जरूर करें। आइडियली तो आपको आपकी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए।
आप अपना एलोकेशन ऐसे रख सकते हैं, स्मॉल कैप में 2000, मिड कैप में 4000 और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में 4000। आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये रहेगी कि अगर आप 10 साल तक ऐसे SIP करेंगे तो आपको 27 लाख रुपए जुड़ जाएंगे और 20 साल तक अगर कर लिया तो 1.5 करोड़। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 45 के आसपास है। देखो 45 की एज में मैं लास्ट मौका मानती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख है तो कम से कम 15,000 की SIP तो करनी चाहिए। आप अपना एलोकेशन ऐसे रख सकते हैं, स्मॉल कैप में 3000, देन मिड कैप में 5000 एंड मल्टी एसेट फंड में 7000। अगर आप इस SIP को 15 से 20 साल तक कंसिस्टेंट रहकर करते हैं तो 1-2 करोड़ का कॉर्पस आराम से बना लेंगे। अब जानते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड। काफी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनका फंड डायरेक्ट है या रेगुलर। अगर आपका फंड रेगुलर है तो लॉन्ग टर्म में 25 से 30 लाख का नुकसान हो सकता है। दूसरी मिस्टेक आप लोग करते हो SIP को बंद करना। देखो मार्केट के गिरने पर SIP बंद करना सबसे बड़ी गलती है। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट जो कंपाउंडिंग में मिलता है लॉन्ग टर्म में वो मिस आउट हो जाएगा। तीसरी होती है पेशेंस की कमी। आप SIP करते हो 1-2 साल के लिए तो वो तो जस्टिफाई नहीं है। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल होना ही चाहिए। चौथी, लमसम अपॉर्चुनिटी को मिस करना। देखो जब मार्केट करेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस टाइम आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। आपने जो भी फंड चूज कर रखा है उसी में आपको अपना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। अगर आप सही फंड सिलेक्शन करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और SIP को हर साल स्टेप अप करते हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य मुश्किल नहीं है। बस डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको म्यूचुअल फंड की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और कोई भी डाउट हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आंसर देने की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइनिंग ऑफ।